हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और कला के किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कला भर्ती परीक्षा के, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, विशेष तौर पर जो हमारे अभी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट करके बताएं। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कला से तैयारी कर रहे हैं, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ड्राइंग एंड पेंटिंग की जो हमारा सेकंड पेपर होता है, जिसमें कला के 120 क्वेश्चन आते हैं, इनकी कोचिंग लेना चाहता है तो कोचिंग जुड़ सकता है दोस्तों। नाममात्र फीस है। ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, हर रोज़ शाम को 9 PM ऑनलाइन क्लास होती है। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाके आरपीसी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप जरूर करें दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी पेड क्लास लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे आपको लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाएंगे, वहाँ पर कॉल करके मुझे एडमिशन करवा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। कौन से उत्तर पाषाणकालीन? अब देखिए, प्रागैतिहासिक जो काल था हमारा, उसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पुरातन प्रश्न बोलते गया पूरा पाषाण काल, एक तो था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल, है ना, जिसको नव पाषाण युग भी बोल सकते हैं उत्तर पाषाण काल को। अब पूछा है कि उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलते हैं हमें। देखिए, मिर्ज़ापुर है, बेलारी है, एडकल है, या इनमें सभी। अब देखेंगे जितने भी हम ज़्यादातर जो चित्रस्थलों की खुदाई हुई है, जितने भी चित्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, होशंगाबाद है, चक्रधरपुर है, वायनाड एडकल की गुफाएँ हैं, है ना, सीहनपुर है, ये सारे के सारे जो है ना कला के क्षेत्र जो खुदाई हुई है, जहाँ पे गुफाएं मिली है, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? उत्तर पाषाण काल के। कौन से है? नव पाषाण काल के क्षेत्र है। तो इनमें सभी, यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पण कहाँ की लोक कला है? दोस्तों, एप्पण जो लोक कला है ना, ये कहाँ की है? उत्तराखंड की ये लोक कला है। एप्पण कहाँ की है? उत्तराखंड की। दोस्तों, मधुबनी की एक फेमस लोक कला है, उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन से है? बिहार की मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है दोस्तों? बिहार की। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे का हंस कहाँ से मिला है? तांबे का हंस कहाँ से मिला है? 4 ऑप्शन है, रोपड़, लोथल, आहड़ या हड़प्पा। दोस्तों, तांबे का जो हंस है ना, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरों तले यानी पैरों के नीचे सांप को दबाए हुए गरुड़ का एक रंगीन चित्र प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से मिला है हमें? क्या? पैरों को तले सांप को दबाए हुए गरुड़। गरुड़ जो पक्षी होता है दोस्तों, जो आपने देखा होगा, वो काफ़ी बड़ा जो पक्षी होता है और ये सांपों पे अटैक करता है। तो ये पैरों के नीचे जो है किसको? सांप को दबाए हुए है। इस प्रकार का जो चित्र हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा पूछ लिए। हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पाकिस्तान के अंतर्गत। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है? तो वहाँ पे लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहरें होती हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शिकार के लिए, सजावट के लिए, संग्रह के लिए या व्यापार के लिए। सिंधु सभ्यता में जो मोहरों का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो व्यापार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वृषभ की जो मोहर है वो किससे बनी हुई है? किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों मोहर प्राप्त हुई है वृषभ की, जो किससे बनी हुई है? किससे बनी है पूछा है। तो कांस्य, पत्थर, शैलखड़ी या काष्ठ। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो वृषभ की जो मोहर मिली है ना, वो किससे बनी हुई है दोस्तों? तो ये मोहरें जो है आपको पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहरें मिली है ये किसकी बनी हुई है? शैलखड़ी मिट्टी से बनी हुई। किसकी बनी हुई है? शैलखड़ी से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता का डाकयार्ड कहाँ स्थित है? डाकयार्ड बोल सकते हो, और या इसका दूसरा नाम कई बार एग्जाम वाला पूछ लेता है दोस्तों, गोदीबाड़ा। क्या बोलते हैं इसको? गोदीबाड़ा बोलते हैं इसको। क्योंकि दोस्तों ये डाकयार्ड जो गोदीबाड़ा होता है, ये क्या होता है, समुद्री जो जहाज होते हैं ना, वहाँ आकर के ठहरते हैं, समुद्र के किनारे बना होता है, समुद्री जहाज यहाँ पर आते हैं और उसके अंदर जो माल है वो लादा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे देशों में समुद्री मार्ग से, और वहाँ से बाहर से जो आयात किया जाता है माल, वो हमारे देश के अंदर आता है समुद्री मार्ग से। तो वो जो होते हैं वो गोदीबाड़े बोलते हैं, उनको डाकयार्ड कहा जाता है। तो ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा, रोपड़, लोथल या कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोथल। ये कहाँ से मिला है? लोथल। और लोथल दोस्तों कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। आपको सभी पता है कि गुजरात जो है दोस्तों, ये गुजरात जो है ये समुद्री है, यहाँ पे समुद्र लगता है, तो लोथल जो है गुजरात में यही समुद्र के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी में कितने नंबर की गुफा में विष्णु की प्रतिमा? दोस्तों बादामी के अंदर जो गुफाएं हैं उसमें कितने नंबर की गुफा के अंदर विष्णु की प्रतिमा स्थित है? देखिए बादामी के अंदर कुल गुफाएं कितनी है दोस्तों? तो कुल 4 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। और ये ब्राह्मण धर्म से है और जैन धर्म से भी संबंधित है। 3 ब्राह्मण धर्म से है और एक जो है किसे? जैन धर्म से संबंधित है ना। तो ये कितने नंबर की गुफा के अंदर विष्णु की प्रतिमा स्थित है दोस्तों? तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बादामी की जो गुफा संख्या 4 है ना, उसके अंदर विष्णु की जो प्रतिमा है वो मिलती है। किसके अंदर? गुफा संख्या 4 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर किससे निर्मित है? खजुराहो के अंदर दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, कई सारे यहाँ पर मंदिरों के नाम आपको देखने को मिलते हैं खजुराहो के बारे में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर एक 64 योगिनी का मंदिर है, ये किसको समर्पित, किससे निर्मित है, सब पूछा है दोस्तों। तो लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, स्लेटी पत्थर या बलुआ पत्थर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट पत्थर। किससे बना हुआ ये? खजुराहो का 64 योगिनी जो मंदिर है ये किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयगिरि की गुफाएं किस धर्म की कला को प्रदर्शित करती है? उदयगिरि की जो गुफाएं हैं ना वो किस धर्म की कला को प्रदर्शित की है? कौन से धर्म की कला को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म। उदयगिरि की जो गुफाएं हैं ना दोस्तों ये किस धर्म से प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म की। उदयगिरि की गुफाएं दोस्तों हिंदू धर्म की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? यानी पल्लव शासकों के द्वारा जो समय में किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? महाबलीपुरम, एलोरा, खजुराहो या लिंगराज के जो उड़ीसा के मंदिर है। तो इनमें कौन सी जगह है जहाँ पर पल्लव शासकों के द्वारा इन केंद्रों का विकास करवाया गया था? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खजुराहो। खजुराहो के जो मंदिर है ना वो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किन गुफाओं को वेरूल की गुफाओं के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सी गुफाएं हैं जिनका नाम जो है प्राचीन वेरूल नाम से जानते हैं? बाघ, दूसरा ऑप्शन एलोरा, तीसरा शीतनिवासल, चौथा जो है एलिफेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं है ना, एलोरा की गुफाएं, इनका प्राचीन नाम है दोस्तों वेरूल मिलता है। इनको प्राचीन नाम से पुकारते हैं तो उसका नाम, प्राचीन नाम जो है वो क्या है? वेरूल है। देखिए एलोरा की गुफाएं हैं, तो इसमें कौन सी गुफा है जिसको कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो गुफा संख्या 16 जो है ना दोस्तों ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। तो ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या देवी का जो मंदिर है ये कहाँ में स्थित है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी में। कहाँ है? ये गुवाहाटी के अंदर है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ब्रॉन्ज प्रतिमा से मूर्तिकार जो रोंदा वेस्टर्न मूर्तिकार थे ये प्रभावित हुए थे? फैशन प्रसिद्ध मूर्तिकार है रोंदा, और ये ब्रॉन्ज से बनी हुई एक प्रतिमा है उसको देख करके प्रभावित हुए थे। तो वो कौन सी है ब्रॉन्ज से बनी हुई? पहला जो आपका ऑप्शन है नर्तकी, दूसरा आपका ऑप्शन है चक्रबुद्ध, तीसरा जो आपका ऑप्शन है नटराज, और चौथा जो है ऑप्शन आपका वृषभ। बेल की जो मूर्ति है सिंधु सभ्यता से बनी हुई मिली है, धातु की बनी हुई। तो इनमें से कौन सी प्रतिमा है जिसे देख करके रोंदा प्रभावित हुए थे? दोस्तों वो थी नटराज की प्रतिमा। कौन सी? नटराज की, जो राष्ट्रकूट चोल शासकों के द्वारा जो निर्मित प्रतिमा मिली है हमें तंजौर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? बृहदेश्वर का जो मंदिर है दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं राइट आंसर बता देता हूँ। राइट जो आंसर इसका होगा राजा राज चोल फर्स्ट। राजा राज चोल फर्स्ट इनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रागिनी भैरव चित्र किस शैली का है? रागिनी भैरव जो चित्र है वो किस शैली का है दोस्तों?
पहला जो ऑप्शन है कोटा शैली, दूसरा है बूंदी शैली, तीसरा है उदयपुर शैली, चौथा है किशनगढ़ शैली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी शैली। रागिनी भैरव किसका है दोस्तों? बूंदी शैली। और एक और है दोस्तों राग दीपक, राग दीपक ये भी कहाँ का दोस्तों? बूंदी शैली का। एक है रागिनी मालती भी है दोस्तों बूंदी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान शैली विकसित हुई थी। दोस्तों राजस्थान शैली का जो विकास है वो कब हुआ था? पहला जो ऑप्शन है 15वीं से 16वीं शताब्दी, दूसरा है 16वीं से 17वीं, तीसरा है 17वीं से 18वीं और चौथा जो ऑप्शन है 15वीं शताब्दी। दोस्तों राजस्थान शैली जो है इसकी जो विकास है वो कब स्टार्ट होता है? 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है और 16वीं से 17वीं शताब्दी का जो काल है दोस्तों राजस्थान शैली का विकास का काल है माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? सुरजन नाम के एक चित्रकार है दोस्तों, वो किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है बूंदी, तीसरा है जयपुर और चौथा है किशनगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूंदी। सुरजन नामक चित्रकार है दोस्तों किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? बूंदी शैली के। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया? राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया था दोस्तों? तो पहला ऑप्शन साहेबदीन, दूसरा आपका है मनोहर, तीसरा जो ऑप्शन है रघुनाथ, चौथा है नूरुद्दीन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नूरुद्दीन। राजस्थान शैली के अंदर लघु चित्र जो बने गए हैं कृष्ण झूले पर, तो ये दोस्तों नूरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? किस चित्रण शैली में उखल बंधन जो है पेंटिंग है चित्रित की गई है? कांगड़ा, गुलेर, बसोली या जयपुर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बसोली पेंटिंग जो है उसके अंदर उखल बंधन जो है चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पहाड़ी की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग है? यानी चरकीले भड़कीले जो रंग है, तेज रंग जो है ये प्रयोग किए गए हैं किस शैली के अंदर? पहाड़ी शैली की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बसोली शैली में। किसमें? बसोली शैली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव जो नामक पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला जो है ओसी गांगुली, दूसरा है WC आर्चर, तीसरा जो ऑप्शन है MS रंधावा और चौथा जो ऑप्शन है मुल्क राज आनंद। दोस्तों ये जो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव जो पुस्तक है ये किसके द्वारा है? MS रंधावा की पुस्तक है दोस्तों। किसकी पुस्तक है? MS रंधावा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन चित्रकला कहलाती है? दोस्तों जैन चित्रकला क्या कहलाती है? पोथी चित्रण। दोस्तों पोथी चित्रों की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? जैन कला से होती है, तो ये आपको पता भी होगा, है ना। तो लघु चित्र जो होते हैं राजस्थानी मुगल शैली जो है ये लघु चित्र बने हैं और दीवारों पर जो जोगी महाराज जनता के अंदर बनाए वो भित्ति चित्र होते हैं। पट चित्र जो होते हैं दोस्तों ये कपड़े पर चित्रित किए जाते हैं। कालीघाट के पट चित्र जो आपको पता ही होगा तंजौर के अंदर, है ना। दोस्तों एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अभी वैकेंसी आने वाले दोस्तों, जिसमें ड्राइंग की 140 पोस्टों की अभी संभावना है। बाकी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों अभी कम समय में कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बैच चल रहा है दोस्तों जिसकी बहुत ही कम फीस ली जा रही है। बहुत ही कम फीस में अभी फ़िलहाल के लिए ऑफर चल रहा है। अगर अभी से मंथ में तक ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत कम फीस के अंदर ये क्लास दी जा रही है दोस्तों। पूरा सिलेबस कराया जाएगा और साथ में दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अभी 20 मॉडल पेपर की एक बुक भी मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो वो भी ये जो बच्चे कोचिंग करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर डिलीवरी करवाई जाएगी और साथ में ये जो आपको कला के पूरे नोट्स है वो भी PDF के रूप में दिए जाएंगे और साइकोलॉजी के नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन करिए और वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, उस पर कॉल करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चोर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? चोर पंचाशिका जो ग्रंथ है दोस्तों इसका चित्रण है वो किस शैली के अंदर हुआ है? जैन, पाल, तंजौर या कालीघाट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जैन शैली के अंदर जो है चोर पंचाशिका का चित्रण किया गया था। अब देखिए दोस्तों चोर पंचाशिका किसके द्वारा चित्रित है पूछ ले तो ये किसके द्वारा है? विल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? विल्हण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला रंग बनता है टेरावट से, संगशब्द से, ग्रेनाइट से या लेपिस लाजुली से? दोस्तों नीला जो रंग है ना नील बनती है, ये किससे? लेपिस लाजुली एक पत्थर होता है, नील पत्थर होता है, उससे नीला रंग बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया है? महात्मा जो बुद्ध है उनको भिक्षा लेते हुए भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है?
पहला जो ऑप्शन है 10वीं गुफा में, दूसरा ऑप्शन है 16वीं गुफा में, तीसरा जो है 17वीं गुफा में, चौथा ऑप्शन है 29वीं गुफा में। दोस्तों अजंता की गुफा संख्या जो 17 है, जिसमें सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, उसी गुफा के अंदर महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? तो दोस्तों अजंता के अंदर जो क्यूरेटर की नियुक्ति है ना, वो 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, इससे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अजंता जो गुफाएं होती है ना, अजंता गुफाएं दो प्रकार की है। कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक है विहार गुफाएं और एक है चैत्य। 5 चैत्य गुफाएं हैं, बाकी जो 25 है ये क्या है? विहार गुफाएं। अब पूछा है कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जो विहार जो होते हैं ना, ये निवास स्थल होते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो उनको विहार कहा जाता है। बाकी ये जो चैत्य होते हैं ना, चैत्य जो होते हैं 5 चैत्य है, ये क्या है? पूजा अर्चना, प्रार्थना या शिक्षा के अंदर इनको बोल सकते हैं। ये पूजा अर्चना करने के लिए होते हैं जो चैत्य होते हैं, और विहार जो होते हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेजी चित्रकार द्वारा बनाई गई? अजंता गुफा जो है ना, इनके भित्ति चित्रों की जो प्रतियां हैं वो सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम जो है किस अंग्रेजी चित्रकार के द्वारा बनाई गई, ये पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्रिफिथ महोदय, रॉबर्ट गिल, अलेक्जेंडर या फर्ग्यूसन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल ने सबसे पहले अजंता गुफा की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुफा के द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित है? यानी कौन सी गुफा है, कौन सी गुफा है जिसके अंदर जाते हैं तो इसके द्वार मार्ग के दोनों तरफ, एक तरफ तो सूर्य देवता, दूसरी तरफ इंद्र देवता के उभारदार शिल्प निर्मित किए गए हैं। तो ये दोस्तों कौन सी गुफा में है? भांजा गुफा में, महाराष्ट्र के अंदर जो है भांजा गुफा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्तिकला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है। ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है मूर्तिकला की कौन सी भारतीय शैली है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है भरहुत, दूसरा है गांधार, तीसरा है मथुरा, चौथा जो है सारनाथ। तो इसमें दोस्तों जो गांधार ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि गांधार शैली पर दोस्तों ग्रीक और रोमन शैली का पूर्णतः प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों भरहुत जो है ये क्या है? मथुरा जो है ये क्या है? पूर्णतः भारतीय कला। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों विनय पिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो बौद्ध ग्रंथ जो होते हैं वो ज़्यादातर किस भाषा में लिखे जाते थे? पाली भाषा के अंदर लिखे जाते थे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध स्टोन से उभरी हुई यक्षी चंद्रा, यक्षी चंद्रा कहाँ से? यक्षी चंद्रा की जो प्रतिमा है दोस्तों स्टोन यानी पत्थर से उभारदार बनाई गई है, तो ये कहाँ पे है? सांची, अमरावती, मथुरा या भरहुत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा भरहुत जो स्तूप है दोस्तों, उसके अंदर यक्षी चंद्रा, चूलाकोका, सुदर्शना, ये कई सारी यक्षिणियों की जो प्रतिमाएं हैं वहाँ पर पत्थरों से उभार कर बनाई गई है दोस्तों। तो चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कटरा टीले से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? यानी कटरा टीले से प्राप्त हुए बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो हमें मिली है दोस्तों, ये किस काल की है? तो 4 ऑप्शन देखते हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण या शुंग काल। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैठे हुए जो बुद्ध कटरा टीले से प्राप्त हुए हैं ना दोस्तों, तो ये क्या है? कुषाण काल के हैं। ये किस काल के हैं? कुषाण काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अबुल हसन ने किसके दरबार में ईसाई विषय पर चित्रण किया? कौन से कलाकार? देखिए अबुल हसन जो है मुगल शैली के कलाकार हैं, उन्होंने किन के दरबार में ईसाई विषयों पर चित्रण किया था? तो सबसे पहले आपको अगर पता है, ये विषय पूछ लिया तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि अबुल हसन जो है ये किसके काल के थे? एक थे अबुल फजल और एक थे अबुल हसन। अबुल हसन किसके थे? तो जहांगीर के दरबार के थे। तो आपको पता है जहांगीर के दरबार के थे, तो ईसाई विषय पर चित्र ये जहांगीर के दरबार में ही बनाएंगे ना, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ईसाई धर्म का जो प्रभाव है जहांगीर के काल में इन्होंने चित्र बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्वेश्चन देखिए, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया? कौन सी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर बॉर्डर का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मुगल, अपभ्रंश, राजस्थान या कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है? बॉर्डर मतलब जानते हो, बॉर्डर जो होता है हमारे पेंटिंग जो है हमारे सिलेबस के अंदर हम बोलते हैं हाशिए। क्या बोलते हैं? हाशिए। तो हाशिए बनाने की जो प्रथा है वो सबसे ज़्यादा कौन सी मिनिएचर पेंटिंग में थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुगल शैली के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हाशिए बनाए जाते थे, पेंटिंग के चौड़े चौड़े हाशिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, दास्तान ए अमीर हमजा ग्रंथ किस पर चित्रित है? दास्तान ए अमीर हमजा दोस्तों, और इसका दूसरा जो नाम है हमजा नामा भी बोल सकते हैं, इसको हमजा नामा भी बोल सकते हैं, हुमायूं के काल में शुरू हुआ था। किसके काल में? हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और अकबर के काल में पूर्ण हो गया था ये, है ना। जो 2000 जो कलाकार थे, दो फारसी ईरानी कलाकार थे, उनके आस्ते में इनको चित्रित करवाया गया था। तो ये दोस्तों किस पे हैं? कपड़े पर। किस पे हैं? कपड़े पर। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या है? तो दोस्तों अमीर हमजा, नल दमयंती, अयार दानिश, कलील दमना। तो दोस्तों पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद है ना, वो क्या है? अयार दानिश। अयार दानिश जो है ये क्या है? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? अलाई मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दिल्ली में। अलाई मीनार कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मेहराब किस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है? मेहराब युक्त जो बोलते हैं ना, मेहराब युक्त ऊंचे ऊंचे जो भवनों के आगे मेहराब बनाए जाते हैं, जो छज्जे बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार की जो स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता जो है किसकी है दोस्तों? चालुक्य, गुप्त, मौर्य या इस्लामिक। दोस्तों ये मेहराब जो है ये इस्लामिक यानी मुगल शैली के अंदर ये ज़्यादा है। मुगल स्थापत्य जो वास्तुकला थी उसके अंदर ये किए जाते थे, तो वो कौन सी कला थी? इस्लामिक कला। अगला क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा मूर्तियाँ बनाई जाती है। टेराकोटा की जो मूर्तियाँ होती है वो किससे बनाई जाती है दोस्तों? टेराकोटा क्या होती है आपको सभी को पता है, मिट्टी होती है दोस्तों। ये किससे बनाई जाएगी? मिट्टी से। अगला क्वेश्चन देखिए, पवित्र नगर बनारस किसकी ऐतिहासिक पुस्तक है? पवित्र नगर बनारस जो दोस्तों ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है और ये किसकी रचना है? ये दोस्तों ईवी हवेल की है। किसकी है? ईवी हवेल की। तो यहाँ पे जो आपका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? कौन से? कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है वो कब हुई दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला जो है 1950 में, दूसरा है 1947 में, तीसरा है 1943 में, चौथा जो है 1946 में। देखिए कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है ना वो 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में हुई थी, 1943 में। अगला क्वेश्चन देखिए, शकुंतला वियोग में किसकी कृति है? शकुंतला क्या है? वियोग में। ये किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन देखिए यामिनी रॉय, दूसरा है गगनेंद्र नाथ, तीसरा जो है रवि वर्मा, चौथा जो है रविंद्रनाथ। शकुंतला वियोग में किसकी कृति है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रवि वर्मा। क्या हो जाएंगे? रवि वर्मा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट माध्यम से मूर्तिकला का निर्माण कौन करता था? जूट के माध्यम से मूर्तिकला का जो निर्माण है वो कौन करता था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मृणालिनी मुखर्जी, दूसरा जो है मीरा मुखर्जी, जो तीसरा जो है गोगी सरोजपाल, चौथा है KS कुलकर्णी। तो 45 जो क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी जो है जूट माध्यम से मूर्तिकला का निर्माण करते थे, यानी इनका जो मूर्तिकला का जो मूर्तियाँ बनाते थे उनका माध्यम जो था जूट और रस्सियों से, धागों से जो है मूर्तियों का निर्माण करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रविवर्मा के चित्रों की शैली है। राजा रविवर्मा के जो चित्र बनाए गए हैं उनकी क्या शैली है दोस्तों? घनवादी है, प्रभावी है, स्वच्छंदवादी है या यथार्थवादी? देखिए राजा रविवर्मा के जो चित्र है ना वो यथार्थवादी बनाए गए। क्या? यथार्थवादी बनाए गए, यानी इनके जो चित्र है वो पौराणिक कथाओं, धार्मिक पौराणिक कथाओं, रामायण महाभारत से संबंधित है, वो इनके द्वारा चित्र बनाए गए। तो ये कौन से थे? यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, उस महिला शिल्पी का नाम बताइए जिसने बड़ी बड़ी धातु मूर्तियों का निर्माण किया। दोस्तों धातु से, इन्होंने धातु से जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई थी। तो ये शिल्पी कौन थे भाई? पहला जो ऑप्शन है सुनैनी देवी, दूसरा जो है मीरा मुखर्जी, तीसरा है लतिका कट, चौथा है सुबोध गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों लतिका कट। मैं टिक कर देता हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है लतिका कट, उन्होंने धातु की जो है बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार। ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार है यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के वेंकटप्पा या राघव कनेरिया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता जो शेरगिल है ये ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे, यानी इन्होंने ग्रामीण जीवन से संबंधित जो है चित्रों का निर्माण किया था, महिलाओं के संबंधी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली का विकास काल है, यानी कंपनी शैली का विकास कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृति के हेबर द्वारा चित्रित है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो के हेबर के द्वारा चित्रित की गई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मदर टेरेसा,
शिव मुखाकृति, मुर्गों की लड़ाई या भारत माता। दोस्तों के हेबर है ना, ये अंतिम समय में जो कलाकार है, जैसे ढोल बजाते हुए मुर्गों की लड़ाई, कोको फाइट जिसको बोलते हैं, तो ये इनके द्वारा बनाई गई रेखांकन पद्धति में कार्य करते थे। रेखांकन में इन्होंने ज़्यादा काम किया है। तो ये मुर्गों की लड़ाई रेखांकन के अंदर जो है के हेबर के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों ये थे आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों आरपीसी वालों के लिए। और अभी फिर एक बार बता देता हूँ, आरपीसी की जो कोचिंग करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करें। मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट करके मुझे कॉल कर सकते हैं। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग करने के लिए बहुत ही कम फीस में दोस्तों आपको कोचिंग करवाई जा रही है, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। साथ में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की अभी 20 मॉडल पेपर की जो है बुक लॉन्च करने वाले हैं, तो वो भी आपको जो कोचिंग लेगा उसको डाक के माध्यम से पार्सल के द्वारा घर पर पहुँचाई जाएगी। और साथ में साइकोलॉजी और ये कला के संपूर्ण नोट्स जो है थ्योरी के रूप में दिए जाएंगे। और दोस्तों जो कोचिंग होती है, कई बच्चे पूछते हैं सर कोचिंग जो करवाते हैं उसके अंदर क्वेश्चन समझाते हो कि, देखो मैं क्वेश्चन ही समझाता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाता है और मैं जो थ्योरी है आपको समझाता हूँ। कला परिचय है ना, सारी शैलियाँ थ्योरी कम्प्लीटली आपको कराई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।